वहाँ का स्थिति थोड़ा इतना मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सोचा जाके देखे। यहाँ तो बहुत अच्छा है, इतना बड़ा फील्ड है, यहाँ तो इतने सारे लोग आ सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, क्या मन में समाया है उनका, वो जाने। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन मैं भी बंगाल का ही बेटी हूँ। बंगाल में बहुत क्यों आने ही नहीं देते। ममता दीदी मेरे बहन भी है, छोटे बहन है। पता नहीं मुझे कोई गुस्सा किए होंगे, इसीलिए वहां जाके प्रोग्राम करा। कोई बात नहीं। जब महाराष्ट्र पे ट्राइबल का ऊपर अत्याचार होता है, आप क्यों प्रोटेस्ट नहीं करते? जब मध्य प्रदेश में होता है, आप क्यों नहीं करते? भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ होगा जब देश की राष्ट्रपति ने किसी राज्य सरकार और मुख्यमंत्री पर सीधे तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर की हो, और जवाब में मुख्यमंत्री ने भी ऐसी बात कह दी जिसने सियासी गलियारों में भूकंप ला दिया है। पश्चिम बंगाल के दौरे पर आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जब ममता बनर्जी को छोटी बहन कहकर अपनी नाराजगी की वजह पूछी, तो पलटकर ममता ने जो कहा उसने राष्ट्रपति पद की गरिमा और राज्य के प्रोटोकॉल पर एक नई बहस छेड़ दी है। पूरा विवाद शुरू हुआ राष्ट्रपति के कार्यक्रम स्थल यानी वेन्यू को लेकर। स्थानीय आदिवासी समुदाय ने राष्ट्रपति को सिलीगुड़ी के विद्यान नगर में एक कार्यक्रम के लिए बुलाया था, लेकिन राज्य सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर अंतिम समय में कार्यक्रम को बागडोरा के पास गोसाईपुर शिफ्ट कर दिया। शनिवार को जब राष्ट्रपति वहां पहुंची तो वहां की अव्यवस्था देखकर दंग रह गई। ना तो वहां जनता की भीड़ थी और न ही प्रोटोकॉल के मुताबिक उनका स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री या कोई कैबिनेट मंत्री ही मौजूद था। वहां केवल मेयर गौतम देव मौजूद थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने मंच से अपना दर्द साझा करते हुए कहा कि वह हैरान है कि क्या उनकी छोटी बहन ममता बनर्जी उनसे नाराज है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर क्यों उनके स्वागत के लिए राज्य सरकार का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं था। उन्होंने साफ किया कि एक राष्ट्रपति का स्वागत करना राज्य सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है, जिसे पश्चिम बंगाल में नजरअंदाज किया गया। वहाँ का स्थिति थोड़ा इतना मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सोचा जाके देखे। यहाँ तो बहुत अच्छा है, इतना बड़ा फील्ड है, यहाँ तो इतने सारे लोग आ सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, क्या मन में समाया है उनका, वो जाने। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन यहाँ आके बहुत खुश लगा कि वहाँ के लोग, वहाँ भी लोग क्योंकि बहुत दूर है, वहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं। शायद उनके मन में था कोई ना आए और प्रेसिडेंट ऐसे ही घूम के चले जाए। आज उनका मन में ऐसा है तो फिर वो भी धन्यवाद है, क्योंकि जनरली देखा जाए तो प्रेसिडेंट आते हैं तो चीफ मिनिस्टर भी आना चाहिए, मंत्री भी आना चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर मैडम भी आए नहीं। और गवर्नर का तो तबादला हो गया है तो वो नहीं आ पाए। लेकिन क्योंकि डेट पहले से फिक्स था इसीलिए मैं आ गई। लेकिन मैं भी बंगाल का ही बेटी हूँ। बंगाल में बहुत क्यों आने ही नहीं देते। ममता दीदी मेरे बहन भी है, छोटे बहन है। पता नहीं मुझे कोई गुस्सा किए होंगे, इसीलिए वहां जाके प्रोग्राम करा। कोई बात नहीं। इस पर टीएमसी चीफ ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कह दिया कि अगर राष्ट्रपति चुनाव के दौरान आती हैं तो मेरे लिए उनके कार्यक्रमों में शामिल होना हर बार संभव नहीं होगा। হ্যাঁ, আপনি কবে আসবেন, কবে যাবেন সেটা ইনফরমেশন আমরা পাই, সেই মতো আমরা চেষ্টা করি। কিন্তু রেগুলার যদি কোনোদিন নিয়ে আসছেন, কোনোদিন এ, কোনোদিন বি, কোনোদিন সি, কোনোদিন ডি, কোনোদিন ই, আমাদের কি কাজকর্ম নেই নাকি? সারাক্ষণ আপনাদের পেছনে পেছনে লেজুর হয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে, নাকি লাটাই নিয়ে ঘুরতে হবে ঘুড়ি ওড়ানোর জন্য? ঘুড়ি তো ওরা বিশ্বকর্মা পুজোর সময়, বছরে একবার আসুন না, আপনাকে গিয়ে রিসিভ করব। বছরে যদি আপনি 50 বার আসেন তো আমার টাইম কি আছে এত? ममता यही नहीं रुकी, उन्होंने राष्ट्रपति पर बीजेपी के कहने पर राजनीति करने का भी आरोप लगा दिया। जब महाराष्ट्र पे ट्राइबल का ऊपर अत्याचार होता है, आप क्यों प्रोटेस्ट नहीं करते? जब मध्य प्रदेश में होता है, आप क्यों नहीं करते? जब छत्तीसगढ़ में होता है, आप क्यों नहीं करते? बंगाल को टारगेट किया, आपका पता है ऑल्च की लैंग्वेज को रिकॉग्निशन कौन दिया? बंगाल ने दिया। पहले कुछ कीजिए, उसको बाद बीजेपी का बात कहिए। वी डोंट एक्सपेक्ट, वी रेस्पेक्ट यू। You are a number one chair in this country. You are the president of India. Don't play politics. Don't play politics at the time of election.
as per BJP advice. पीएम मोदी ने जताई नाराजगी। इस विवाद में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मोर्चा खोल दिया है। पीएम ने इसे आदिवासी समुदाय का अपमान बताते हुए ममता सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने लिखा कि ये शर्मनाक है कि जो भी लोग लोकतंत्र और आदिवासी समुदाय के सशक्तिकरण में विश्वास रखते हैं वो इससे बेहद निराश है। राष्ट्रपति जी, जो स्वयं एक आदिवासी समुदाय से आती हैं, द्वारा व्यक्त किया गया दर्द और पीड़ा भारत के लोगों के मन में गहरी उदासी पैदा कर गया। पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार ने वास्तव में सारी सीमाएं पार कर दी हैं। राष्ट्रपति के इस अपमान के लिए उनकी प्रशासनिक व्यवस्था जिम्मेदार है। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि संथाल संस्कृति जैसे महत्वपूर्ण विषय को पश्चिम बंगाल सरकार इतनी लापरवाही से ले रही है। राष्ट्रपति का पद राजनीति से ऊपर होता है और इस पद की गरिमा का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल सरकार और टीएमसी में बेहतर समझदारी कायम होगी। देश के इतिहास में ये विरल है कि एक संवैधानिक प्रमुख और एक राज्य प्रमुख के बीच इस तरह की जुबानी जंग सार्वजनिक मंच पर आए। एक तरफ राष्ट्रपति पद की गरिमा है तो दूसरी तरफ चुनावी राजनीति की मजबूरियां। लेकिन सवाल यही है कि क्या चुनावी मौसम में संवैधानिक प्रोटोकॉल को ताक पर रखना सही है? राष्ट्रपति बनाम ममता बनर्जी, इस जंग में आपकी क्या राय है? क्या ममता बनर्जी का तर्क सही है या राष्ट्रपति का अपमान हुआ है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हालांकि मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की मानो बाढ़ सी आ गई है। शर्मिंदा होने पड़ते कि बंगाल में जब देश की सर्वोच्च पद में आसीन महामहिम राष्ट्रपति जी आ रही है तब उनके स्वागत नहीं किया जाते हैं या उनके लिए सुविधा मुहैया नहीं किया जाते हैं। ये अगर राष्ट्रपति की तरफ से इसके लिए कोई मतलब खेद जताए जाते तो ये बंगाल की छवि को धूमिल करते, ये शोभा नहीं देते। राष्ट्रपति जी को सम्मान देना सबकी हमारी जिम्मेवारी होती है क्योंकि वो देश की राष्ट्रपति हो, मतलब सर्वोच्च पद में वो आसीन है। तो ये हमारा परंपरा है कि जो भी रहे राष्ट्रपति हमारे देश की राष्ट्रपति होते हैं। हमें अच्छा लगे या बुरा लगे लेकिन हमारे देश की राष्ट्रपति जी को सम्मान देना चाहिए, जरूर मानता हूँ। दूसरी बात, अगर राष्ट्रपति जी के साथ इस तरीके की बुरा बर्ताव होते हैं तो बंगाल में मुझ जैसे लोगों के खिलाफ क्या होते हैं, ये थोड़ा समझने की जरूरी है। द्रौपदी मुर्मू जी का दर्द दिखाई दिया कि आदिवासी समाज के लिए किए जा रहे इंटरनेशनल कॉन्क्लेव के लिए न प्रोटोकॉल का पालन हुआ, न प्लानिंग ठीक से की गई और एक प्रकार से समाज को और राष्ट्रपति दोनों को अपमानित करने की कोशिश की गई और उस पर कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस करने के बदले, उस पर माफी मांगने के बदले जिस प्रकार से टीएमसी के बयान आ रहे हैं, ये दिखाता है कि इनके मन में नहीं है संविधान का सम्मान, ये केवल है अपमान की दुकान। और दुख की बात तो ये है कि आदिवासी समाज का ऐसा अपमान और संविधान और संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति का ऐसा अपमान करने के बाद कांग्रेस पार्टी जो ढिंडोरा पीटती है संविधान के सम्मान की, वो एक शब्द नहीं बोल पाती। और आदिवासी समाज से आने वाली राष्ट्रपति का अपमान पहली बार नहीं कर रहे हैं। टीएमसी के एक नेता ने तो बहुत अभद्र टिप्पणी की थी। हमने देखा है कि अभी आज कल्याण बनर्जी का बयान जो आया है इलेक्शन कमिश्नर के लिए, चीफ जस्टिस के लिए क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री के लिए क्या बोलते हैं, हर संवैधानिक संस्था को टारगेट करते हैं। तो ये टीएमसी की मानसिकता को दिखाता है। देखिए, बेहद अफसोसजनक है। देश की राष्ट्रपति यदि किसी राज्य में जाती है तो प्रोटोकॉल ये कहता है कि उस राज्य के मुख्यमंत्री उनकी अगवानी करेंगे। राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो सकती है लेकिन राष्ट्रपति किसी पार्टी की नहीं होती, वो पूरे देश की राष्ट्रपति होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज जब राष्ट्रपति जी पश्चिम बंगाल गई तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने ना तो उनको रिसीव करना उचित समझा और जहां उनकी सभा थी संथाल कम्युनिटी को लेकर के, उनकी सभा का स्थान भी बदल दिया जिससे संथाल कम्युनिटी के लोग वहां पर नहीं पहुंच सके। ये किस प्रकार का आचरण ममता बनर्जी कर रही हैं, उन्हें समझना चाहिए कि देश में प्रोटोकॉल भी कोई चीज़ होती है और प्रोटोकॉल का पालन सबको करना अनिवार्य है। मैं ममता बनर्जी के इस कदम की कड़ी निंदा करता हूँ। जो भी कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा वो निश्चित रूप से अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है क्योंकि राष्ट्रपति पूरे देश के होते हैं, किसी पार्टी के नहीं होते। लेकिन ममता बनर्जी मुझे लगता है कि राजनीतिक सभ्यता भी अब भूल चुकी है। राष्ट्रपति महोदया से ज्यादा ममता बनर्जी ने एक आदिवासी बहन की बेइज्जती करने का काम किया है और इस तरह का
कार्य उनको जनता सिखाएगी। अगले 2 महीने में बंगाल की जनता जवाब देगी और उनको सिखाने का